इजराइल ईरान वॉर के बीच में इंटरनेट पर एक नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है, कैथरीन पेरेज शेकेड। बताया जा रहा है कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस है, जिसने ईरान में 2 साल पहले पैठ बनाई, बाकायदा शिया इस्लाम कबूल किया और फिर देश के बड़े अधिकारियों के घरों, उनके बेडरूम तक अपनी पहुंच बना ली। फिर वही किया जो एक जासूस करता है। सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, चलिए इसको परखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये देखिए दोस्तों, न्यूज 18 की एक खबर है। हेडलाइन लिखी है, धर्म बदला, बेडरूम तक पहुंची, फिर उड़ गई मोसाद एजेंट, ईरान में तबाही के पीछे एक कातिल हसीना। नीचे लिखा हुआ है, ईरान में मोसाद एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेड ने शिया धर्म अपनाया, अफसरों के घरों तक पहुंच बनाई और गुप्त जानकारियां जुटाई। अब वो गायब है और ईरान में हलचल मचा चुकी है। इसके अलावा एबीपी न्यूज की एक खबर देखिए, लिखा है, मोसाद की ब्लैक विडो, इस्लाम कबूला, अधिकारियों को बनाया हुस्न का दीवाना और हिला दी ईरानी हुकूमत। आगे लिखा है, कैथरीन की ये कहानी केवल एक एजेंट की नहीं बल्कि जासूसी की उस परतदार दुनिया की है जहां विश्वास, भावनाएं और धर्म तक एक मिशन का हिस्सा बना दिए जाते हैं। जनभावना टाइम्स ने भी कुछ इसी तरीके से लिखा है, धर्म बदला, बिस्तर तक पहुंची और फिर हिला डाली ईरान की हुकूमत, तेहरान में तबाही के पीछे निकली मोसाद की हसीना। आगे बताया गया है कि ईरान की राजधानी तेहरान से एक हैरान कर देने वाला जासूसी मामला सामने आया है, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला एजेंट ने शिया इस्लाम कबूल कर देश के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच बना ली। कैथरीन पेरेज शेकेड नाम की इस एजेंट ने अपनी खूबसूरती, चालाकी और रणनीति से अफसरों का भरोसा जीतकर खुफिया जानकारियां इकट्ठा की और ईरान की हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। ऐसे दर्जनों आर्टिकल पिछले 24 से 48 घंटे में पब्लिश हो चुके हैं, इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं और दावा एक ही जैसा किया जा रहा है कि एक महिला है जो ईरान पहुंचती है, अपना रिलीजियस इंटरेस्ट शेयर करती है और शिया इस्लाम अपना लेती है, फिर देश के तमाम बड़े अफसरों और उनकी पत्नियों से नजदीकियां बढ़ाती है, धार्मिक सभाओं में शामिल होती है और धीरे धीरे भरोसा जीतकर खुफिया जानकारियां चुपचाप मोसाद तक पहुंचाती रहती है। शक तब होता है जब ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच में अधिकारियों के ठिकाने बदलने के बावजूद उन्हें इजराइल एक बार में ही मार गिराता है, उन्हें ढूंढ निकालता है। जांच हुई तो एक मिस्ट्री वुमेन का नाम सामने आया और चेहरा निकलकर सामने आया, लेकिन कैथरीन पेरेज शेकेड को पकड़ा जा पाता उससे पहले ही वो कहीं पर रफू चक्कर हो गई। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में पोस्टर लगवा दिए हैं, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और ना ही कैथरीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला है। आशंका जताई जा रही है कि वो पहचान छिपाकर किसी दूसरे देश चली गई है और अंडरग्राउंड हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों तक एक महिला ईरान में जासूसी करती रही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्या ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी मदद कर रहे थे? क्योंकि सरेआम कोई जासूस ईरान में मोसाद की मदद करता रहे, ये मुमकिन नहीं है बिना किसी लोकल सपोर्ट के। ईरान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कैथरीन जैसे और लोग भी ईरान में हो सकते हैं जो इजराइल की मदद गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। तभी तो ट्रंप इतने कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कौन कहां पर है। नेतन्याहू भी तेज हुंकार मार रहे हैं क्योंकि उनके लोग ईरान के अंदर बैठकर सारी जानकारियां उन तक सीधे लाइव तरीके से पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, TV9 की एक खबर देखिए, लिखा है, इस्लाम कबूला, परमाणु दस्तावेज चुराए, फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, नेतन्याहू की मोसाद ने कैसे ईरान की तोड़ी कमर? क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है, इजरायली पीएम नेतन्याहू को मालूम है कि ईरान की कमर कैसे तोड़नी है। इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई। तैयारी में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का बड़ा हाथ है, जिसने कई खुफिया जानकारियां जुटाई। जानिए मोसाद ने ईरान में कौन कौन से ऑपरेशन चलाया और उसका क्या अंजाम हुआ। खबर में अंदर लिखा गया दोस्तों कि मोसाद की पूर्व रिसर्च डायरेक्टर शीमा शाह समेत अन्य इजरायली खुफिया व सैन्य अधिकारियों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान पर इस हमले की रणनीति मोसाद 3 सालों से बना रही थी। पिछले साल 2024 के अक्टूबर में ईरान पर इजराइल ने स्ट्राइक की थी, तब ईरान के एयर डिफेंस में कमजोरी का पता चला। इसके बाद तो इजराइल ने मिशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया, बढ़ा दिया। खबर में आगे लिखा गया है कि ईरान के बड़े बड़े अफसरों के ठिकानों और सटीक मौजूदगी का पता इजराइल को यूं ही नहीं चल गया। उसके पीछे मोसाद की एक महिला जासूस पिछले 2 सालों से मौजूद थी। फ्रांसीसी मूल की कैथरीन पेरेज शेकेड ने इस्लाम शिया कबूल किया
खुद को धार्मिक जिज्ञासु बताकर पहले ईरानी अफसरों की पत्नियों से दोस्ती बढ़ाई, फिर अफसरों के घरों में जाने आने लगी और रिश्तों में सेंध लगाकर अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। कैथरीन ने अफसरों के ठिकानों की सटीक जानकारियां मोसाद को भेजी, इसलिए जब इजराइल ने हमला किया तो हर निशाना सटीक था। इस हमले के बाद अफसरों के साथ की तस्वीरों में कैथरीन दिखी, जो अब गायब है। TV9 की ही एक खबर और देखिए, जिसमें लिखा है दोस्तों, तेहरान में बड़ी कार्रवाई, हर 2 घंटे पर मोसाद का एक जासूस पकड़ रहा है ईरान। आगे कहा गया है कि ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। तेहरान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई में 38 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है। ईरान ने मोसाद के एक गुप्त ड्रोन बम कारखाने को भी नष्ट किया है, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल अपने जासूसों को ईरान में भेजकर खुफिया जानकारियां ले रहा है और हमले करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जबकि अंदर खाने जासूसी का बहुत बड़ा गेम चल रहा है। यानी कि दोस्तों, खेल बहुत बड़ा है, लेकिन अब खुलासा क्योंकि हो गया है, तो क्या होता है आगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।